गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं गौतम कक्कड़, आपका फ्रेंड, ट्रेनर एंड गाइड। आज फिर आप सब लोगों के बीच में हाजिर हूँ मैं अपना नया वीडियो लेकर, जिसका नाम है प्रिवेंटिव मेजर्स टू कॉम्बैट कोविड-19। इस वीडियो में मैंने आप सब लोगों के लिए अराउंड 35 स्टेप्स या टिप्स दी हैं जो कि हम डेली बेसिस पे फॉलो करें तो हम जो इस कोरोना वायरस का जो ट्रेंड है इसमें हम सेफली बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ 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 इस वीडियो को एंड तक देखिए। हो सकता है इसमें से 10-12 टिप्स आपको ज़रूर पता हों, डेली बेस पे हम प्रैक्टिस करते हो, लेकिन इसमें मैंने अराउंड 35-36 टिप्स आइडेंटिफाई करे हैं डेली बेसिस पे जो हमें प्रैक्टिस करनी है, इंक्लूडिंग वेजिटेबल वॉशिंग का हो गया, आपका फ्लोर जो है सैनिटाइजिंग हो गया। वेरियस ऐसे कई एस्पेक्ट्स हैं जो इसमें मैंने इन्वॉल्व करे हैं, जो कि आप एंड तक देखेंगे तो आप 100% इससे ज़रूर बेनिफिट लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फर्स्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टिप जो हमें फॉलो करना है, जो कि हमें पता ही है, प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी जो है इसके बारे में बात करी है। स्टे एट होम एज मच एज पॉसिबल, वर्क फ्रॉम होम एज मच एज पॉसिबल। जब तक जितना हो सके घर में बैठिए, घर के अंदर ही रहिए, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना कम से कम बाहर जाएं उतना बेहतर है। इन केस इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है, ऑफिस जाना है ज़रूरी है, किसी साइट विजिट करनी है ज़रूरी है, आपको कुछ बाजार से सामान लाना है ज़रूरी है, तो मास्क ज़रूर पहनिए आप। और मास्क पहनने का सही तरीका यही है कि मास्क नाक को और मुंह को दोनों को ढके। मैंने आमतौर पे देखा है, जितने दिनों में बाहर जाता हूँ, मैं अपना ट्रेनिंग के काम से या किसी भी और काम से जब बाहर जाता हूँ तो मैं आमतौर पे देखता हूँ लोगों को मास्क अधूरा पहना हुआ देखता हूँ, या कुछ लोगों को तो बिल्कुल मास्क पहने हुए नहीं देख रहा हूँ। तो मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, और अधूरा मास्क ना पहने। अधूरा मतलब या तो नाक खुला छोड़ देंगे वो लोग, या फिर वो नीचे लटक रहा होगा चिन के आसपास, यानी थोड़ी के आसपास लटक रहा होगा मास्क। ना मुंह ढका होगा ना नाक, सिर्फ दिखावे के लिए पहना होगा हमने मास्क। तो ये भी बिल्कुल गलत एटीट्यूड है। हमें मास्क पहनना है, ज़रूर पहनना है, और उससे नाक और मुंह दोनों ढकने हैं। मेंटेन सोशल डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 2 मीटर्स। 2 मीटर जो है पब्लिक में, और अगर अपना जैसे घर है या आपका जैसे ऑफिस है या कोई और क्लोज वो एरिया है, वहां पर आप 1 मीटर की डिस्टेंस जो है जरूर फॉलो करें। हर इंसान से इस धरती के ऊपर प्लीज किसी के भी ज्यादा नजदीक ना जाएं। डोंट टच नोज आईज एंड माउथ। आईज, नोज और माउथ को बिल्कुल टच ना करें। हमारी अन कहते हैं, हम इसको अवॉइड भी करना चाहें तो अवॉइड नहीं कर सकते, हमारी आदत है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करें कि जिस 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 हाथ से नॉर्मली हम जो है आईज को टच करते हैं, नोज को टच करते हैं, माउथ को टच करते हैं, उसकी जगह लेफ्ट हैंड, नॉर्मली सब राइट हैंडेड होते हैं, तो लेफ्ट हैंड का यूज करें इन ऑर्डर टू ओपन डोर्स वगैरह, सो दैट उस हैंड में हमारे इन्फेक्शन ना हो। मास्क पहने रखेंगे तो नोज और माउथ पे तो वैसे भी आपका जो है हैंड टच नहीं होगा, रह जाएगी आईज। हो सके तो सेफ्टी गॉगल्स पहन लीजिए। अवॉइड विजिटिंग क्राउडेड प्लेसेस, क्योंकि अनलॉक 2 शुरू हो चुका है, यानी इसमें जो है गवर्नमेंट ने अभी जो है सिनेमा हॉल्स भी खोल दिए हैं, मॉल्स भी खोल दिए हैं। तो इसमें हमें अपनी तरफ से क्या करना है, क्राउडेड प्लेसेस पे नहीं जाना। अनलॉक हो चुका है। क्यों अनलॉक हुआ है? क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया जो है वो पुअर हो गई थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया से कोरोना वायरस खत्म हो गया है। कोरोना वायरस के केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं इंडिया में। कल ही की डेट में 22,000 केसेस हुए हैं, 475-74 के करीब डेथ्स हुई हैं। डेली केसेस बढ़ रहे हैं, हालांकि रिकवरी केसेस भी बहुत अच्छे इंप्रूव हो रहे हैं, बट स्टिल वी आर ग्रोइंग। मतलब इसमें कोरोना वायरस केसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं। इसीलिए अवॉइड विजिटिंग क्राउडेड प्लेसेस, अवॉइड यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज मच एज पॉसिबल। जहां तक हो सके साइकिल से दूरी तय करें, अपनी मोटरसाइकिल से दूरी तय करें, अपनी गाड़ी से दूरी तय करें, पैदल चले जाएं सर, लेकिन कोशिश करिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अवॉइड करें। बाई चांस यदि उसको यूज करना भी पड़े तो तुरंत उससे बाहर निकलते ही पहले जहां पर किसी जगह पर पहुंचे, सबसे पहले अपने हाथ को साबुन से धो लें। अवॉइड टचिंग कॉमन सर्फेसेस, जैसे कि दरवाजों के हैंडल्स हो गए, लैचेस हो गए, नॉब्स हो गए, आपके क्या कहते हैं बस के हैंडल्स हो गए। ये जितने भी कॉमन टच सर्फेसेस हैं, इन सबको अवॉइड करिए टच करना। दरवाज़ा खोलना हो
तो एल्बो का यूज़ कर सकते हैं। अपने हैंड्स को वॉश करें फॉर 20 सेकेंड्स, मतलब 20 सेकेंड्स का आपको सोप लगा हुआ होना बहुत ज़रूरी है हाथ पे। आपके टोटल हैंड वॉश टाइम कैन बी अराउंड 40 सेकेंड्स और 45 सेकेंड्स और 35 सेकेंड्स, बट उसमें से 20 सेकेंड का जो है आपका सोप आपके हाथ में रब होना बहुत ज़रूरी है, फॉलोइंग 7 स्टेप्स ऑफ हैंड रब। दरवाज़ों को जितने भी हो सके एल्बो से शोल्डर से पुश करें। अपने कॉमन टच सर्फेसेस अपने घरों में भी, जैसे दरवाज़ों के हैंडल्स हो गए, कुंडियाँ हो गई, लैचेस हो गए, जितने भी कॉमन टच सर्फेसेस हैं अपने घर में, ऑफिस में, उनको दिन में 3 से 4 दफ़ा 70% अल्कोहल बेस्ड या इथेनॉल बेस्ड सैनिटाइजर से सैनिटाइज ज़रूर करें। नेक्स्ट, डिसइंफेक्टेंट टू वाइप फ्लोर। डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करें फ्लोर वाइप करने के लिए। ये फ्लोर भी आप जो है दिन में 2 से 3 बार वाइप कर सकते हैं। 2 बार तो ज़रूर करिए, क्योंकि शाम को अगर आप घर वापस आते हैं ऑफिस से तो उसके बाद आपके शूज़ के साथ जो है आने का जो है संभावना हो सकती है, इसलिए उसके बाद भी एक बार जो है डिसइंफेक्टेंट के साथ मॉप लगा दें तो ज़्यादा बेहतर है। डोमेक्स यूज़ कर सकते हैं, डेटॉल के आप एक ढक्कन उसमें डाल सकते हैं, सेवलॉन यूज़ कर सकते हैं, वेरियस डिसइंफेक्टेंट अब मार्केट में अवेलेबल है, किसी का भी आप यूज़ कर सकते हैं। यूज़ फुट बेस्ड डोर ओपनर्स। डोर ओपनर्स के लिए एसएस बेस्ड फुट ओपनर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, ताकि आपको दरवाजे को पुल करके यानी हैंडल को टच करके पुल करने की ज़रूरत नहीं है। फुट ऑपरेटेड एसएस बेस्ड डोर ओपनर्स अवेलेबल हैं, उसी से आप ये काम कर सकते हैं। सैनिटाइज और वॉश योर हैंड्स इफ कॉमन सर्फेसेस टच बाय मिस्टेक। अगर आपके कॉमन सर्फेसेस जो हैं आपसे बाई चांस टच हो गए हैं तो अपने हैंड्स को सैनिटाइज कर लें। कैरी योर ओन वाटर बॉटल फ्रॉम होम टू ऑफिस, वेरी इंपॉर्टेंट। पानी की बोतल अपने साथ ही लेकर जाएं और उसी में से पानी पिएं। ज़रूरत पड़े खाली हो जाए तो उसको उसी को रीफिल करें। बाहर के हम चाहे अपनी जितने मर्जी प्रिवेंशन ले लें, बाहर की चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। यूज़ योर ओन स्पून फोक इफ़ रिक्वायर्ड। अपनी घर से जैसे चावल ले गए, कुछ सब्जी ले गए, वेट है तो आप उसके साथ अपने लिए खुद ही जो है स्पून फूक घर से लेकर जाएं लंच के साथ। यू वॉश यूटेंसिल्स विद सोप एंड वाटर, वार्म वाटर। जितने भी यूटेंसिल्स हैं उसको सोप और वार्म वाटर के साथ ज़रूर वॉश करें। विद मिनिमम 30 सेकेंड्स ऑफ कॉन्टैक्ट टाइम ऑफ सोप, यानी कम से कम 30 सेकेंड साबुन उन यूटेंसिल्स के ऊपर लगा हुआ होना चाहिए, ताकि वो सारे जर्म्स वायरसेस को नष्ट कर सके। दिन में 2 दफ़ा, एक सुबह उठने के बाद, एक रात को सोने से पहले काढ़ा का सेवन ज़रूर करें। इससे आपके दिन भर में जो भी कुछ बाई चांस थोड़ा बहुत वायरस या कोई बैक्टीरिया आपके गले में या नाक के थ्रू अंदर घुस गया है तो वो नीचे उतर जाएगा। यूज़ नकल्स और एल्बोज टू प्रेस लिफ्ट बटन्स। नकल्स का इस्तेमाल करें, यानी अपनी उंगली की बैक साइड, फ्रंट साइड में अगर करेंगे तो आपके फ्रंट साइड में आपके जो है वायरस आ सकता है और जो कि आपके नाक या आंख में कहीं पे टच करने पे आपके अंदर जा सकता है। लेकिन अगर नकल्स आप यूज़ करेंगे तो नकल से आप अपनी आंख, नाक या मुंह रगड़ते नहीं हैं। हम नॉर्मली फिंगर से ही करते हैं, तो नकल्स सेफ है टू यूज़। तो यूज़ नकल्स टू प्रेस लिफ्ट बटन्स और यूज़ एल्बो। डोंट टच हैंड रेल्स वाइल यूजिंग स्टेयर्स और एस्केलेटर्स। हैंड रेल्स का तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। हैंड रेल्स को बिल्कुल टच ना करें, सॉरी, हैंड रेल्स को बिल्कुल टच ना करें, क्योंकि हैंड रेल्स या तो वुड की बनी होंगी या पीवीसी की होंगी या फिर आपकी एसएस की होंगी। अगर इन तीनों में से कोई भी है, उस पर बाई चांस कोई कोरोना वायरस इन्फेक्टेड पर्सन हाथ लगाता है तो वहां पर एक बार जो वायरस या जर्म आ गया, उसकी शेल्फ लाइफ यानी वो मिनिमम 3 दिन तक उस पर सर्वाइव कर सकता है। 3 से 5 दिन तक उसकी शेल्फ लाइफ है वहां पर सर्वाइव करने के लिए। इसीलिए अवॉइड टचिंग हैंड रेल्स वाइल यूजिंग स्टेयर्स और एस्केलेटर्स। ईट हॉट फूड, गर्म खाने का सेवन करें। अच्छे से पका हुआ खाना जो है सेवन करें। 75 डिग्री एंड अबव पे ऑलमोस्ट सारे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। अच्छा पका हुआ खाना, और अगर उसको 60 डिग्री से अबव होल्ड पे हो तो उसमें कभी भी जर्म्स नहीं आते हैं। आप ऐसे खाने को बहुत आसानी से खा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वॉश वेजिटेबल्स विद वार्म वाटर और क्लोरीन बेस्ड सॉल्यूशन सच एज सोडियम हाइपोक्लोराइड। वेजिटेबल्स को आप जब घर में लेकर आएं जिनकी सतह सॉफ्ट है उनको वार्म वाटर से आप वॉश कर सकते हैं। जिनकी सतह हार्ड है उसको भी आप वार्म वाटर से कर सकते हैं। और अगर आप करना चाहें तो क्लोरीन बेस्ड सोल्यूशन से भी उसको वॉश कर सकते हैं। क्लोरीन इजीली अवेलेबल है, केमिस्ट पे भी मिल जाएगी या अच्छी शॉप पे भी मिल जाएगी। एक सोडियम हाइपोक्लोराइड, वो भी क्लोरीन बेस्ड सोल्यूशन है
जिसको आप वाटर में डाइल्यूट करके यूज कर सकते हैं। 50 to 100 ppm का इसका सोल्यूशन बनाकर आप जो है इसको यूज कर सकते हैं। कीप ग्रोसरी असाइड फॉर एटलीस्ट 3 days व्हेन रिसीव अ डिलीवरी और सैनिटाइज सरफेस विद 70% इथेनॉल बेस्ड सैनिटाइजर। यानी जब भी आप ग्रोसरी बाजार से मंगाते हैं, नॉर्मली ग्रोसरी जो है प्लास्टिक पैकेट्स में रहती हैं, प्लास्टिक के ऊपर 3 दिन तक कोरोना वायरस के जो इन्फेक्शन जिंदा रह सकता है। इसीलिए या तो उसको एकदम एक किनारे घर में रख दें 3 दिन के लिए, 3 दिन बाद उसको यूज करें, या फिर उसके ऊपर एक सैनिटाइजर बेस्ड जो कि 70% इथेनॉल बेस्ड सैनिटाइजर है उससे एक कपड़ा लगा दें और फिर उसको यूज करें। जब आप ऑफिस से या कहीं बाहर से घर वापस आए, अपने क्लोथ चेंज करिए, हैंड वॉश करिए, अच्छे से नहाइए, अपने कपड़े धोइए और फिर ही किसी से मिलिए। ग्रीट पीपल विद नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल और राम राम। डोंट शेक हैंड्स। यानी लोगों से अब हम मिलेंगे तो दोबारा हम अपनी पुरानी संस्कृति नमस्कार या नमस्ते का इस्तेमाल करेंगे, या सलाम का इस्तेमाल कर सकते हैं, या सत श्री अकाल या राम राम। इन चारों प्रक्रिया में किसी से भी हमें हाथ मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी नो हैंड टच फॉर एनीबडी, विच इज वेरी सेफ। अवॉइड स्मोकिंग, चूइंग टोबैको, गुटकाज एक्सेट्रा। सिगरेट, तंबाकू और गुटखा इस दौरान खाना या पीना आपके लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि कोरोना वायरस आपके लंग्स को ही खराब करता है। यदि आपके लंग्स पहले ही कमज़ोर होंगे, यानी आपके फेफड़े अगर पहले ही कमज़ोर होंगे, और तो आपको इस इन्फेक्शन को कैच करने की संभावना और बढ़ जाती है दोस्त। इसलिए इस दौरान कम से कम 6 महीने 1 साल इन चीज़ों का सेवन ना करें और तंदुरुस्त रहें। डोंट शेयर योर फूड यूटेंसिल्स, वाटर बॉटल्स और कप्स। अपने फूड यूटेंसिल्स, वाटर बॉटल्स और कप्स को किसी के साथ शेयर ना करें। ये नहीं कह रहा कि अपने आप इन्फेक्टेड हैं या आपके दोस्त इन्फेक्टेड हैं, प्लीज़ ऐसा मत सोचिए। लेकिन हाँ, एक संभावना हो सकती है कि हाँ, उसको भी नहीं पता, हो सकता है वो इन्फेक्टेड हो, मुझको भी नहीं पता, हो सकता है मैं इन्फेक्टेड हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ बेहतर यही है कि मैं अपना खाना किसी के साथ ना शेयर करूं, अपने बर्तन किसी के साथ ना शेयर करूं, अपनी वाटर बॉटल, कप्स, ग्लास कुछ भी किसी के साथ ना शेयर करूं, अगर मैं ऑफिस में हूं या कहीं और। स्टे एट होम इफ यू फील फेवरिश, कफ, सोर थ्रोट और ब्रेथलेसनेस। यदि आपको ब्रेथलेसनेस होती है, कफ है, सोर थ्रोट है, घर पे रहिए, अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, अपने घर वालों से भी थोड़ा सा दूर। कोई बात नहीं दोस्त, तो थोड़ा सा बुरा टाइम है, लेकिन ज़रूर इससे आप बाहर निकल आएंगे, फिर अपने दो परिवार के साथ खुल के रहेंगे। लेकिन अपने आप को आइसोलेट करना ज़रूरी है और डॉक्टर को चेक कराना बहुत ज़रूरी है। कई बार हो सकता है हमें नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम, बारिशों का सीज़न चल रहा है, नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम भी हो, वो 1 या 2 दिन में आपका मेलो डाउन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कॉफ करना पड़ता है या स्नीज करनी पड़ती है, तो आप अपने शोल्डर और एल्बो के बीच के जो हाथ है, जो बाइसेप एरिया है, उस पे आप जो है रख कर अपने मुंह को स्नीज कर सकते हैं। ये सबसे सेफ है, अपने हाथ में ना करिए। पहले हाथ में कहते थे, लेकिन हाथ में क्या है, फिर आपके वायरस रहेंगे, वो जहां भी टच होगा वो जो है वायरस फैल सकता है। अब ये शोल्डर और एल्बो के बीच का एरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एरिया पे नॉर्मली हम टच कहीं और नहीं करते हैं, ये यहीं रह जाएगा, कपड़े में 10-12 घंटे में वो डेड हो जाएगा। इसलिए दिस इज द सेफेस्ट एरिया टू पुट योर माउथ एंड स्नीज और कफ। सो ये टोटल टिप्स हैं जिसको आप फॉलो करेंगे तो आप हेल्दी रह सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट 3 और टिप्स जो कि हमें इस पूरे एरा से बाहर निकालने में मदद करेंगे। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, यानी आपका मजबूत इरादे कि मैं इस हालात से, इस सरकमस्टांस से ज़रूर बाहर निकलूंगा, ज़रूर बाहर निकलने के लिए हर मुमकिन प्रयास करूंगा और बाहर निकल कर ही दिखाऊंगा। सेकंड, पेशेंस, सब्र रखना बहुत ज़रूरी है दोस्त। बाई चांस खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, यदि आप पॉजिटिव इन्फेक्ट डिटेक्ट हो जाते हैं, तो आपको सब्र रखना इसमें बहुत ज़रूरी है। हिम्मत रखिए, क्योंकि हिम्मत ही इसकी एक ऐसी जो है दवा है जो आपको इस परिस्थिति से बाहर निकालेगी। अगर आप हिम्मत हार गए तो आप सब कुछ हार गए दोस्त। बड़े से बड़ी जंग तभी हारी गई है जब पहले उस जंग को लड़ने वाला अपनी हिम्मत हार गया है। इसलिए यदि हम अपनी हिम्मत ना हारें तो यकीनन हम
इस परिस्थिति से जरूर बाहर निकल कर दिखाएंगे और दिखा सकते हैं। अपनी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, पेशेंस और करेज, ये 3 की एलिमेंट्स हम अपने अंदर इंग्रेडिएंट यानी अपने अंदर इनबिल्ट करें, अपना डीएनए में ये डाल लें, तो इस परिस्थिति से जरूर बाहर निकल आएंगे। दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। को मेरा वीडियो या ये ज़रूर लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को ज़रूर बताइए। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, शब खैर, धन्यवाद, थैंक यू।